पार्वती का जीवन बचपन से ही आस्था, साहस और एक निश्चल स्वप्न का प्रतीक रहा। अपना संपूर्ण प्रेम शिव को समर्पित करना। हिमवान और मैना की पुत्री पार्वती सती के पुनर्जन्म के रूप में इस संसार में आई तो उनका हृदय केवल एक इच्छा से भरा था, शिव को जीवन साथी बनाना। लेकिन शिव सती के वियोग में समस्त संसार से विरक्त हो कैलाश की शांत चोटियों पर ध्यानमग्न हो गए थे। उनका हृदय लौकिक कामनाओं, प्रेम या दया की तरंगों से दूर एक निर्जन वन में डूबा हुआ था। पार्वती जानती थीं कि उनका मार्ग आसान नहीं है। प्रारंभ में माता पिता ने उन्हें समझाया, शिव तो वैरागी, योगी, भूत प्रेमी है। तुम्हारी रानी जैसी इच्छाएं और साज सामान यहाँ काम नहीं आएंगे। लेकिन पार्वती की साधना का पहला चरण शुरू हुआ। उनका संकल्प भोलेनाथ को पाने के लिए दृढ़ हो गया। पहले उन्होंने केवल शिव का स्मरण किया, फिर धीरे धीरे राजसी सुख, भोजन, वस्त्र, गहने सब त्याग दिए। वे केवल फूल, बेलपत्र और जल से ही जीती रहीं। गहन व्रत, उपवास और मौन उनकी दिनचर्या बन गए। समय बीतता गया, मौसम बदले, कड़ाके की ठंडी, भीषण गर्मी, पहाड़ों की कठोरता। पार्वती ने हर कष्ट को सहज स्वीकार किया। यहाँ तक कि वे दिन आ गया जब उन्होंने भोजन ही त्याग दिया। केवल गिरे पत्तों, हवा और चंद्रमा की किरणों से ही तन को जीवित रखा। जंगल के पशु भी उनकी साधना से प्रभावित हो मौन और सुखद अनुभव करते रहते। तपस्या केवल समय का इंतजार नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने की क्रिया है। यह भाव पार्वती के भीतर बढ़ता गया। लोग उन्हें अर्पणा और अपर्णा, जिसने पत्तों तक का त्याग किया, कहने लगे। इस कठोर साधना, तपस्या और श्रद्धा की गूंज ब्रह्मांड तक पहुंच गई। देवताओं ने कामदेव को प्रेरित किया कि वे शिव के मन में प्रेम जगाएं। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, लेकिन शिव की साधना अडिग रही। तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती का मन दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसका प्रेम और तपस्या कम नहीं हुई। उन्होंने कहा, प्रेम केवल इच्छाओं या आकर्षण से नहीं मिलता, वह संयम, समर्पण और सच्चाई से मिलता है। शिव ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि जिस प्रेम और भक्ति के लिए पार्वती समस्त संसार को त्याग चुकी है, वह केवल शारीरिक नहीं, आत्मा का गहरा मिलन है। शिव ने भिक्षु, योगी, विभिन्न रूपों में आकर पार्वती की परीक्षा ली। कई बार उनकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। उनसे कहा, अरे राजकुमारी, एक भस्मधारी, गुफा में रहने वाला योगी तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं। पार्वती ने विनम्रता से कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं परीक्षा से नहीं डरूंगी। मुझे संसार का सम्मान नहीं चाहिए, मेरे लिए तो केवल आपका प्रेम ही पर्याप्त है। इस निष्ठा, आत्मबल और त्याग के सम्मुख शिव का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है, अब मैं केवल तुम्हारा हूं। तब समस्त ब्रह्मांड ने पुष्पवर्षा की, देवताओं ने मंगल गान गाया। शिव ने पार्वती का हाथ अपने कर्ज में लेकर शिव पार्वती के दिव्य संतुलन का आरंभ किया। इस पवित्र मिलन ने न सिर्फ प्रेम का, बल्कि आत्मानुशासन, धैर्य, साधना और आत्मबल का भी संदेश दिया। पार्वती की तपस्या ने संसार को दिखाया कि प्रेम कोई उपहार या मांगने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने, अहंकार और कामनाओं को जलाने और आत्मबल के उच्चतम शिखर पर पहुंचने का मार्ग है। आज भी हर शिवालय, हर उपवास और हर नारी की कथा में पार्वती की साधना, दृढ़ता और समर्पण अमर है। बच्चों के लिए यह कहानी आत्मविश्वास और धैर्य का, युवाओं के लिए सच्ची लगन और साधना का, और वृद्धों के लिए परम सत्य की, प्रेम, तपस्या और